स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक में रशिया के ऊपर बात करेंगे। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था रशिया जो इंडिया से 10 लाख वर्कर्स इमीडिएटली रिक्रूट करने वाला है। जो इंडियन वर्कर्स रशिया में जाकर अलग अलग मेटल फैक्ट्रीज, अलग अलग गवर्नमेंट अप्रूव्ड फैक्ट्रीज एंड प्राइवेट फैक्ट्रीज में काम करेंगे। कपड़े का जो फैक्ट्रीज उसमें काम करेंगे, एग्रीकल्चरल फार्म में काम करेंगे, इंजीनियरिंग में, कंस्ट्रक्शन में काम करेंगे, रिटेल में काम करेंगे। तो इसीलिए ये जो 10 लाख वर्कर्स एक साल में तो जा नहीं सकते हैं, तो 2025 में अभी स्टार्ट होने वाला है और 2030 तक टोटल 31 लाख वर्कर्स इंडिया टू रशिया जाने वाले हैं। उनमें से करीब 21 लाख वर्कर इंडिया से जाएगा और 10 लाख वर्कर्स जाएंगे श्रीलंका से और नॉर्थ कोरिया से। लेकिन मेरे हिसाब से नॉर्थ कोरिया श्रीलंका से इतने सारे स्किल्ड वर्कर्स नहीं मिलेंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा जो 31 लाख में करीब 25 लाख तक वर्कर्स इंडिया से जाने वाले हैं, जो रशिया का अलग अलग जो प्रोविंसेस है, वहाँ का स्टेट है, वहाँ पर काम करेंगे। इसीलिए रशिया का गवर्नमेंट, रशिया का जो वहाँ का जो कंपनी फॉर्मेशन वगैरह, कंपनी रजिस्ट्रेशन हो गया, तो वहाँ पर इजी कर रहा है इंडियन लोगों के लिए, इंडियन कंपनीज के लिए। लेकिन अभी भी वीज़ा सिस्टम थोड़ा डिफ़िकल्ट है। बहुत सारे लोगों को डिपोर्ट कर रहा है एयरपोर्ट से, वहाँ का मॉस्को एयरपोर्ट से, क्योंकि बहुत सारे इंडिया से जाकर वहाँ पर इलीगल काम कर रहे हैं। इसीलिए वहाँ पर इमिग्रेशन थोड़ा स्ट्रिक्ट हो चुका है इंडियन सिटीजन के लिए। तो जो लोग भी जा रहे हैं इंडिया से, अगर उनके पास प्रॉपर इन्विटेशन प्रॉपर स्पॉन्सर नहीं है, तो फिर वो डिपोर्ट कर देते हैं। प्रॉपर स्पॉन्सर मतलब ये होता है कि बहुत सारे कंपनीज जो ट्रैवल कंपनीज है वो इनविटेशन दे देते हैं, फिर आपका तो वीज़ा लग जाएगा। वीज़ा लगने के बाद आप पहुंच जाते हो, मॉस्को एयरपोर्ट में पहुंच जाते हो। तो मॉस्को एयरपोर्ट में पहुंचने के बाद फर्स्ट टाइम या सेकंड टाइम जो ट्रैवल करते हो, तो वहाँ का इमिग्रेशन ऑफिसर वो वीज़ा में इनविटेशन में जो नंबर रहता है, इनवाइटी कंपनीज मतलब जो कंपनी आपको इन्वाइट किया है उनको कॉल करता है। कॉल करने के बाद अगर वो कंपनी कुछ रिस्पॉन्स देता है कि ये हमारा आदमी, हम उनको लेने के लिए आए हैं या उनको रिसीव करने के लिए आए हैं, जो भी रिस्पॉन्स मिलता है फिर उनको जाने देता है। अगर कोई कंपनी जो इनवाइट किया हुआ कंपनी कोई रिस्पॉन्स नहीं देता है, फ़ोन नहीं उठाता है, कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं देता है, फिर उन लोगों को डिपोर्ट कर देता है। इसीलिए आप जहाँ से भी इन्विटेशन लेते हो, इन्विटेशन देने वाला कंपनी आपको एयरपोर्ट में आकर रिसीव करने के लिए बाहर वेट करना चाहिए, ताकि जब इमिग्रेशन ऑफिसर फ़ोन करेंगे वो बताना चाहिए कि हम बाहर वेट कर रहे हैं वो आदमी को या वो बंदा को हम रिसीव करने के लिए, तो उसके बाद ही आपको छोड़ेंगे। तो ये हो गया इन्विटेशन के लिए। और कंपनी फॉर्मेशन के लिए जो है हमारा कंपनी अभी रशिया में जितने सारे कंपनी बनेगा, रशिया हो गया, वर्ल्ड में कोई भी कंट्री में आप कंपनी बनाना चाहते हो, अगर आप इंडिया में हो तो इंडिया में कलकत्ता में हमारा जो एसोसिएट कंपनी है, हमारा खुद का कंपनी नहीं है, हमारा जो पार्टनर कंपनी है उनके साथ टाई अप हो चुका है कलकत्ता में। तो आपका जो भी पेमेंट है रशिया में कंपनी बनाने से पहले, आपका जो भी पेमेंट है आपको कलकत्ता का कंपनी में पेमेंट करना है। पेमेंट करने के बाद तो वो हमारा जो पेमेंट हमारा एजेंसी को, हमारा कंपनी को दे देंगे। दे देने के बाद हम आपका काम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो अगर आप रशिया में कंपनी रजिस्ट्रेशन करना चाहते हो, कितना कॉस्ट आएगा, क्या होगा, मुझे आप मैसेज करिए, व्हाट्सअप करिए। और अगर आप इंडिया में हो तो कलकत्ता में जो कंपनी है उनको आप पेमेंट कर सकते हो। मैं आपको कंपनी का बैंक अकाउंट या वहाँ का जो इनवॉइस वगैरह दे दूँगा, आप कलकत्ता का कंपनी में पेमेंट कर सकते हो। पेमेंट करने के बाद हम आपका काम मॉस्को में स्टार्ट करेंगे। और जो कंपनी रजिस्ट्रेशन करना चाहते हो तो बेटर होगा आप मॉस्को में खुद आना पड़ेगा। मॉस्को में आने के बाद ही आपका प्रोसेस स्टार्ट होगा, क्योंकि जो वहाँ से अगर आप इंडिया में हो प्रोसेस स्टार्ट करना चाहते हो तो लंबा प्रोसेस हो जाता है, 4-5 महीना लग जाता है, क्योंकि बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन एम्बेसी में इधर उधर में अटेस्टेशन का ज़रूरत पड़ता है, तो 4-5 महीना लग जाता है। तो अगर आपको रशिया में कंपनी रजिस्ट्रेशन करना है तो 3 महीने का बिजनेस वीज़ा में आइए, फिर वहाँ ईजिली हो जाएगा। और जितने सारे कंपनी एग्रीकल्चर कंपनी स्टार्ट करना चाहते हो तो आपका मिनिमम कॉस्ट आएगा $10,000, ठीक है। 8 लाख से लेकर 10 लाख रुपया खर्चा हो जाएगा। एग्रीकल्चर कंपनी मतलब एग्रीकल्चरल कंपनी जो अलग अलग प्रोविंसेस में आप ज़मीन लेकर
खेती करना चाहते हो, ठीक है, वो अलग उसमें ज़्यादा खर्चा कॉस्ट आ जाता है। नॉर्मल कंपनी के लिए 3-4 लाख रुपए में हो जाएगा। मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे मैसेज करते हैं सस्ता में होता है। जहाँ से आपको सस्ता लगता है आप वहाँ जा सकते हो, क्योंकि हम लोग प्रोफेशनल कंपनी है, हम प्रोफेशनल लॉयर के साथ काम करते हैं, प्रोफेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट के साथ काम करते हैं, तो उनको पेमेंट देना पड़ता है। तो अगर आपको कोई 50,000, 1 लाख, 2 लाख में बना लेता है तो आप वहीं चली जाइए, नो प्रॉब्लम। तो हम ओनली जो प्रोफेशनल लोग हैं, जो प्रोफेशनल कंपनी है, जो हमारे साथ काम करना चाहते हैं, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आपको मैं बता दिया, अलग अलग कंपनी का अलग अलग लाइसेंस का कॉस्ट आता है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट का अलग है, नॉर्मल LLC कंपनी का अलग है, तो अलग अलग कंपनी का अलग अलग कॉस्ट आता है। तो लेकिन 3-4 लाख रुपए में हो जाता है, इंक्लूडिंग रशिया का जो पार्टनर रहेगा, ठीक है, रशिया का पार्टनर रहेगा, उनका फीस रहेगा, हमारा कंसल्टेंसी फीस रहेगा, लॉयर का फीस रहेगा, गवर्नमेंट का फीस रहेगा, ये सब मिला के आपको 3-4 लाख रुपया खर्चा होगा एक कंपनी बनाने के लिए इन रशिया में। अगर आपके पास ऑलरेडी रेजिडेंसी है रशिया का, तो फिर आप सस्ता में बना सकते हो। फर्स्ट टाइम बनाने के लिए कॉस्ट आ जाएगा आपको, ठीक है। अगर आप वीज़ा के लिए, अगर आप बिजनेस वीज़ा में जाना चाहते हो तो बिजनेस वीज़ा का कॉस्ट भी बढ़ चुका है। तो बिजनेस वीज़ा हम आपको अरेंज करके देंगे, वहाँ पर होटल बुकिंग भी करके देंगे, कंपनी रजिस्ट्रेशन करके देंगे, वीज़ा असिस्टेंस, रेसिडेंसी वीज़ा एप्लीकेशन वगैरह करके देंगे।